बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर है 7। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया हुआ है, ग्राफिक्स इन बेसिक। ठीक है, तो हमारे पास लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज हमने डिस्कस करना है पैलेट स्टेटमेंट। डिस्कस करना हमने पैलेट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर पैलेट स्टेटमेंट के अंदर मजीद जो है कुछ स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनको भी आज हम जो है एग्जांपल के साथ जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो लफ्ज़ है पैलेट स्टेटमेंट, सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये किस लिए इस्तेमाल होती है। पैलेट स्टेटमेंट देखिए बेटा, इससे पहले हमने कलर स्टेटमेंट देखा और स्क्रीन स्टेटमेंट देखा। हमने वहाँ पे जब कलर स्टेटमेंट को देखा और स्क्रीन स्टेटमेंट को देखा तो वहाँ पर एक बॉक्स आपको नज़र आता है, पेज नंबर 81। यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है एट्रीब्यूट्स फॉर मोड और आगे लिखा हुआ है कलर डिस्प्ले। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0, 1, 2 और 3 सिर्फ ये 4 नंबर है। सिर्फ इन्हीं 4 नंबर को सारे कलर दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 0 पे जो है कौन सा कलर लेके आना है। लाइक अगर आप 0 को देखें तो 0 को ब्लैक कलर भी दिया जा रहा है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, मैजेंटा भी है, ब्राउन भी है, डिफरेंट कलर्स हैं। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कौन सा कलर देना है। अब हमने तो सिर्फ 0 लिख दिया, अब कंप्यूटर ने कैसे अंडरस्टैंड करना है कि यूजर कौन सा कलर चाह रहा है, प्रोग्रामर जो है वो कौन सा कलर चाह रहा है। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पैलेट स्टेटमेंट का। ठीक है, अब पैलेट स्टेटमेंट क्या है? पैलेट स्टेटमेंट कहते हैं हम कि हमारे पास जो कलर हमने डिस्कस किए हैं कि जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कलरों का सेट अवेलेबल हो, उसमें से आपने जब कोई एक कलर सेलेक्ट करना हो तो तब हम पैलेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास, अगेन रिपीट करता हूं, जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का सेट अवेलेबल हो, ठीक है, और वो एक ही नंबर के लिए अवेलेबल हो, जैसे यहाँ पे 0 की एग्जांपल है पेज नंबर 81 पे, ठीक है, और वो एक ही नंबर के लिए अवेलेबल हो, तो फिर हमें उसमें से कोई एक कलर सेलेक्ट करने के लिए हम पैलेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका, पैलेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट, पैलेट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्ट करने के लिए वन ऑफ 2 कलर सेट्स, कि आपके पास जो कलर सेट्स अवेलेबल है उनमें से किसी एक कलर सेट को इस्तेमाल यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको, विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि पहले से दस्तयाब है, अवेलेबल है पहले से, क्योंकि हमने अपनी स्क्रीन स्टेटमेंट के बाद हमने कलर्स को देख लिया जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, तो ये पहले स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद द कलर सेट इज यूज्ड एज पैरामीटर्स फॉर, पैरामीटर्स कहते हैं वो वैल्यूज जो कि आप किसी भी सेट को या किसी भी फंक्शन को या किसी स्टेटमेंट को देते हैं। पैरामीटर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन पैरामीटर्स आर द वैल्यूज that are given to a function to a statement। ठीक है, कि आप किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी फंक्शन को जो वैल्यूज देते हैं उनको आप पैरामीटर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, द कलर सेट इज यूज्ड एज पैरामीटर्स, आपका ये जो कलर सेट है इनको आप पैरामीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? पी सेट ये स्टेटमेंट के नाम है, इनको आगे डिस्कस करते हैं। लाइन स्टेटमेंट का नाम है, सर्कल और ड्रॉ, इनके लिए आप जो है कलर सेट के जो पैरामीटर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है हमारे पास सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स हमने इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ ली है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, सिंटैक्स यानी उसको लिखने का तरीके का, कि कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए सिंटैक्स सबसे पहले लिखेंगे लफ्ज पैलेट लिखेंगे कैपिटल लेटर्स के अंदर, क्योंकि स्टेटमेंट का नाम पैलेट है, पैलेट लिखेंगे हम इसको। उसके बाद है एट्रीब्यूट हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे। एट्रीब्यूट हमारे पास जो है ये कोई भी वैल्यूज हमें देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लाइक आपने जो है कौन सा आपने लेना है कलर, जैसे 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, कौन सा लेना है आपने, और कलर यहाँ पे जो है आप कलर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उसका नंबर भी दे सकते हैं आप दोबारा से। तो ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है पैलेट स्टेटमेंट का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पी सेट स्टेटमेंट की तरफ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। एक्सप्लेन द पी सेट स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले पी सेट, पी फॉर पॉइंट,
P फॉर पॉइंट, यानी जब आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी खास पोजीशन पर, किसी खास जगह पर कोई पॉइंट ड्रॉ करना होता है तो तब हम जो है इस पी सेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगेन रिपीट करता हूं, जब आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी खास जगह पर कोई पॉइंट ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हम पी सेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखें, पी सेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले, पी सेट स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है डिस्प्ले करवाने के लिए अ पॉइंट, एक नुक्ता, कोई भी पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन, एक मखसूस जगह पर, एक खास जगह पर, ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर आप किसी खास जगह पर आप कोई पॉइंट ड्रॉ करें तो उसके लिए हम जो है पी सेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले है पी सेट, लफ्ज स्टेटमेंट का नाम पी सेट है, उसी का नाम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले पी सेट। उसके बाद है एक्स वाई, ये एक्स वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिवाइड होती है हमारे पास। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हमारा जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है वो हमारा होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे आपकी कुछ पोजीशन लेंगे ना, कुछ नंबर लेंगे कि आपका एक्स एक्सिस कितने नंबर पर है और वाई एक्सिस कितने पर है। ठीक है, ये हमारे पास, तो उसके आगे है कलर। अगर आप उस स्पेसिफिक पॉइंट को कोई कलर भी देना चाहते हैं तो तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप पॉइंट को कलर देना चाहते हैं तब ये इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है 10 20 30 40। एक चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए आपको कि जब भी बेसिक के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हम उसको हमेशा जो है लाइन नंबर से लिखते हैं, लाइन नंबर से स्टार्ट करते हैं, और लाइन नंबरिंग हमारी हमेशा जो है 10 20 30 40 इस तरह से स्टार्ट होती है। ठीक है, 5 का गैप भी रख सकते हैं आप, लेकिन मोस्टली तौर पर जो उसके अंदर 10 का गैप ही चलेगा। ये हम जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक को कि आप प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं, वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाइन नंबर्स 10 20 30 40। उसके बाद स्टार्ट में लिखेंगे CLS, ये हमारे पास कमांड है CLS, क्लियर स्क्रीन। CLS स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन यानी आपने स्क्रीन को क्लियर करना है। पहले से अगर आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसी की जो है आपका वो डाटा ना उठा ले आपका प्रोग्राम, इस वजह से हम उसको क्लियर करने के लिए इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं, इस कमांड को। ठीक है, उसके बाद है स्क्रीन 2, ग्राफिक मोड में काम कर रहे हैं, पड़ा हुआ है। स्क्रीन 0 जो है हमारे पास टेक्स्ट मोड के लिए होता है, स्क्रीन 1 मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक के लिए और स्क्रीन 2 हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक के लिए। तो मैं हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में काम कर रहा हूं, तो इस वजह से मैंने स्क्रीन 2 लिखा है यहां पे। ठीक है, उसके बाद पी सेट, सिंटैक्स लिखूंगा मैं इसका पी सेट। अब वैल्यूज दूंगा मैं, x की वैल्यू मैं यहां पे 100 रख रहा हूं, y की वैल्यू यहां पे 100 रख रहा हूं, दोनों की वैल्यू ये इस तरह से आएगा हमारे पास। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस चलता रहेगा यहां से, y एक्सिस भी चलता रहेगा। लेट्स सी मेरा जो x एक्सिस है वो चल रहा है यहां से यहां पे 100 आता है, यहां पे 100 आ रहा है, और y एक्सिस मेरा जो है यहां पे 100 आ रहा है। अब जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे इस पॉइंट पे ये मेरा जो है डॉट ड्रॉ हो जाएगा। स्पेसिफाइड जो आपका जो है पॉइंट है ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब जब आपका ये पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं एंड। ये हमारे पास ऑप्शन होता है, आप यूज करें या ना करें, लेकिन यूज करना इसको बेटर होता है कि हमको इसके जरिए पता लग जाता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम एंड स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है पी सेट स्टेटमेंट की। उसके बाद आगे देखते हैं लाइन स्टेटमेंट। लाइन जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है लाइन, यानी ये आपके पास कोई लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो आपकी स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है वो है लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट लाइंस ऑन द स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर डिफरेंट लाइंस को ड्रॉ करने के लिए लाइन स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। इसको आप बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू ड्रॉ अ बॉक्स, इसके जरिए आप कोई बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है,
लाइन भी ड्रॉ करेंगे और बॉक्स भी ड्रॉ करेंगे, ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखिए, सबसे पहले है लफ्ज लाइन, स्टेटमेंट का नाम लाइन है, पहले लाइन लिखेंगे। उसके बाद x और y कोऑर्डिनेट देंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया, x1 y1 ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। पहले सबसे पहले कि जहां से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है उसका x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों पॉइंट लेंगे पहले। उसके बाद x2 y2, अब जहां पे आपकी लाइन एंड होनी है उसके कोऑर्डिनेट देंगे। x2 हमारे पास एंडिंग कोऑर्डिनेट होगा हॉरिजॉन्टल और y2 हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा एंडिंग कोऑर्डिनेट होगा वर्टिकल, ठीक है, ये दोनों हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसके बाद है एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट हमारे पास जो है किसी कलर को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कलर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद है बी, ये बी जो लिखा हुआ है बी ये बॉक्स के लिए है, यानी आपने अगर बॉक्स ड्रॉ करना है, जैसे अभी आपको बताया ना यहाँ पे ये बॉक्स भी ड्रॉ किया जा सकता है इसकी मदद से, तो ये बी जो हमारे पास बॉक्स के लिए इस्तेमाल होगा। फिर आगे है एफ, ये एफ लिखा हुआ है, ये आपका एफ जो है इसके है फिल, यानी अगर आपने ये जो बॉक्स इस्तेमाल किया है अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, आप डॉट्स की मदद से या पिक्सेल्स की मदद से अगर उसको आप फिल करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं उसको आप, तो तब हम जो है ये एफ बी यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते, सिर्फ आप बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये एफ हम फिर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ जो है यहाँ पे बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है आगे स्टाइल मतलब कि अब आपका जो बॉक्स बनेगा या जो आपकी लाइन होगी उसके अंदर जो डॉट्स होंगे, जो पिक्सेल्स होंगे, वो किस स्टाइल के अंदर आते हैं आपके पास, डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आप उनको ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी स्टेटमेंट है, सॉरी सिंटैक्स है पूरा हमारे पास लाइन स्टेटमेंट का। इसमें से भी आपके पास ये जितनी भी वैल्यूज है ये सारी ये ऑप्शनल है, ठीक है। हम यहाँ पे जो है सिर्फ अगर आप सिंपल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वाला जो सिंटैक्स है कंप्लीट फॉलो किया जाता है। ये तो हमारे पास बॉक्स के लिए ना, बॉक्स है, फिर उसको फिल भी करना है, फिर उसको स्टाइल भी अप्लाई करना है, अगर वो सारे काम कर रहे हैं तो फिर हम ये जो पूरा सिंटैक्स है इसको करेंगे। अगर आप ये सब नहीं चाहते, सिर्फ आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिर्फ हम जो है यही सिंटैक्स फॉलो करेंगे। इसको अभी एक एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल है 10 20 30 40, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में यहाँ पे बता दिया, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे CLS क्लियर स्क्रीन। अब मैंने ये पहले ये प्रोग्राम बनाया हुआ था कंप्यूटर में, मेरा जो कंप्यूटर है वो इसी डाटा को ना ले ले, इस वजह से इसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा CLS क्लियर स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन 2 जो कि हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड है, पहले आपको बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 30 लाइन, स्टेटमेंट का नाम है लाइन लिखेंगे। अब सिंटैक्स लिख रहे हैं, सिंटैक्स के अंदर वैल्यू देते हैं ना, सिंटैक्स होता इसीलिए है कि जो भी हम काम करेंगे, जो भी वैल्यू लिखेंगे वो सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे। लाइन लिखा, x1 की वैल्यू ली 0, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा अभी, y1 की वैल्यू ली 100, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है और y कोऑर्डिनेट जो स्टार्टिंग है वो है 100। इसी तरह x2 जहां पे वो एंड होगी लाइन, कितने जो है फासले के बाद वो लाइन एंड होनी चाहिए, x कोऑर्डिनेट वो हमारे पास है 100, यानी हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है वो आ रहेगा 0 से लेकर 100 तक, ठीक है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा अभी भी 100 है, क्योंकि उसको हमने स्टार्टिंग में भी 100 ही रखा था और एंडिंग में भी 100 रखा है, उसको हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो लाइन है वो ड्रॉ होगी, इस चीज को फॉलो करते हुए। जब स्टार्ट करेंगे तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगी, स्टार्टिंग में 0 होगी आपकी x की वैल्यू, मूव करेगी लाइन ये इस तरह से। अब यहाँ पे लेट्स सी आपकी वैल्यू हो रही है 100, यहाँ पे y एक्सिस आ रहा है आपका और यहीं पे आपका जो है x का जो एंडिंग वैल्यू है वो आ रही है आपके पास। इस तरह से ये लाइन आपकी जो है ड्रॉ होगी, ठीक है। ये हमारे पास है लाइन स्टेटमेंट। अभी आगे जो हम इसको जो है मजीद हमारे पास जो रह रही है यहाँ पे सर्कल स्टेटमेंट और ड्रॉ स्टेटमेंट, अभी इनको डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है सर्कल स्टेटमेंट, ठीक है। इससे पहले हमने पी सेट और लाइन को डिस्कस कर लिया। जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है सर्कल, यानी ये आपकी स्टेटमेंट सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। सर्कल के अलावा इसको इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। देखें, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल और इलिप्स ऑन द स्क्रीन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है,
ठीक है, कि सर्कल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, किस लिए इस्तेमाल होती है। तो सर्कल स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए और इलिप्स या फिर इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। सिंटैक्स है इसका, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट का नाम सर्कल x एंड y, उसी तरह कोऑर्डिनेट है दोनों हमारे पास x और y, रेडियस सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे रेडियस लिखा। उसके बाद है कलर, अगर आप उसको कलर देना चाहते हैं तो आप कलर इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट और एंड, अब ये कलर के लिए भी इस्तेमाल होगा कि वो स्टार्टिंग करना है आपने एंडिंग, ठीक है। ये वाला जो आपका है ये अगेन ऑप्शनल है आपके लिए, ये सारा जो पार्ट है, ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये जब आपने कलरिंग करनी होती है सर्कल के अंदर तो तब इसको इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आपका जो सिंटैक्स है वो सिंपल है, वो सिर्फ यही सिंटैक्स है आपका, यही वाला, ठीक है। एग्जांपल में इसी को डिस्कस करेंगे। अब देखिए जरा एग्जांपल है 10 20 30 40, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप प्रोग्राम को जब भी लिखेंगे लाइन नंबर से स्टार्ट करेंगे। CLS क्लियर स्क्रीन करने के लिए स्क्रीन 2 हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो स्क्रीन 2 को इस्तेमाल करूंगा मैं। जाहिर बात है कि आप ये जो शेप्स हैं इनको आप लो क्वालिटी के अंदर तो नहीं बना सकते, ठीक है। स्क्रीन 0 करेंगे तो वो तो है टेक्स्ट मोड, वहां पे तो आप कोई डायग्राम ड्रॉ ही नहीं कर सकेंगे आप वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे स्क्रीन 2 लगा रहे हैं बार बार, ठीक है। सर्कल का स्टेटमेंट का नाम है जो कि x और y, x वैल्यू की 100, y वैल्यू की 100, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट उसका क्या होना चाहिए 100, आगे 100 लिखा हुआ, ये रेडियस है हमारे पास के, उसका जो रेडियस है सर्कल का वो भी 100 होना चाहिए। जब ये तीनों वैल्यूज कंप्यूटर लेगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको जो है एक सर्कल जो है ड्रॉ करके आपके सामने शो करवा देगा, ठीक है। ये हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी होती है ना, प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन दें, कंप्यूटर खुद ब खुद काम करे, ये हमने वहां पे ड्रॉ नहीं करना होता इसको। ये जैसे ही हम ये चीजें लिखेंगे, ये सिंटैक्स स्टेटमेंट लिखेंगे, फौरी तौर पर कंप्यूटर जो है हमें एक सर्कल जो है स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करवा देगा जब हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे, ठीक है। ये भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोग्राम को कैसे चलाया जाता है, रन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका आउटपुट मिल जाती है हम उसको एंड कर देते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, क्लियर है बात। उसके बाद हमारे पास ड्रॉ स्टेटमेंट जो कि इस चैप्टर की लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। ड्रॉ स्टेटमेंट है, ये आपकी इस्तेमाल होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने के लिए, डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करने के लिए। शेप से मुराद आपकी ट्राइंगल हो गई, आपकी रेक्टेंगल हो गई, आपका स्क्वायर हो गया, कोई भी शेप्स है, लेकिन इसको इलिप्स और सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको सर्कल और इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर सर्कल या इलिप्स को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम सर्कल स्टेटमेंट ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड शेप्स, और शेप्स को भी ड्रॉ करती है। कौन सी शेप्स? लाइक ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गई आपकी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड स्क्वायर, और स्क्वायर को भी ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा भी जो है हम जो शेप्स है उनको ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है, पेंटागोन हो गया, डिफरेंट जो है हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सर्कल को और इलिप्स को इसके जरिए ड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसको ड्रॉ करना है तो उसको सर्कल स्टेटमेंट के जरिए ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका सिंटैक्स है ड्रॉ स्ट्रिंग। ये तो स्ट्रिंग जो है हमारे पास ये यूज होता है डिफरेंट चीजों के लिए, यानी स्ट्रिंग जहां पर भी आपका यूज होगा इसका मतलब होगा कि आपके पास जो डाटा उसका है वो है अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में, अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म, यानी वहां पे आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, नंबर भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, आप कोई स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज आप वहां पे दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग का लफ्ज हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियस के लिए कैरेक्टर भी यूज करेंगे, ठीक है, हम अगर उसकी वैल्यू देनी है तो हम उसके नंबर भी यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे स्ट्रिंग का लफ्ज यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कमांड यूज फॉर ड्रॉ स्टेटमेंट। ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर कुछ कमांड इस्तेमाल की जाती हैं जो कि डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके लिए हम जो है कुछ कमांड्स इस्तेमाल होती हैं जो कि ड्रॉ स्टेटमेंट में यूज करते हैं। सबसे पहले UN, U है अपवर्ड, U फॉर अपवर्ड, N है नंबर्स की तादाद। N हमारे पास क्या है? नंबर्स की तादाद है कि आपने जो है कितनी उसकी तादाद रखनी है, कितनी आपने उसको अपवर्ड लेकर जाना है, ठीक है। ये हम खुद वैल्यू देंगे ना, 50 लेकर जाना है आपने, 100 तक लेकर जाना है, आप लाइन को जितना बढ़ाना चाहते हैं उतनी वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे।
यहां से अपवर्ड जाएगी आपकी लाइन, ठीक है, डाउनवर्ड ये इसी तरह नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद एल एन, एल फॉर लेफ्ट साइड, एल फॉर हमारे पास है लेफ्ट साइड, और एन हमारे पास उसी तरह नंबर की तादाद है, ये लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद है आर एन, आर फॉर राइट साइड, एन हमारे पास नंबर्स की तादाद है, ये राइट साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर एन हो गया, ई एन हमारे पास। अब ई एन को यहां से इनको जरा ध्यान से समझना है, ई एन हमारे पास होगा डायगोनली टू अप एंड राइट, कि डायगोनली है और है भी वो अप जा रहा है, अप की तरफ है हमारे पास, और है भी किधर, राइट साइड के ऊपर। ये मेरी राइट साइड है, ठीक है, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। क्या कह रहा है, डायगोनली ये यहां से निकलेगी लाइन, ये इस तरह मूव करेगी, इस तरह से, ठीक है। ये डायगोनली क्या लिखा है, डायगोनली अप एंड राइट, ये डायगोनली जा रही है भी अप और राइट साइड पे जा रही है, ठीक है। उसके बाद एफ एन, डायगोनली टू डाउन एंड राइट। अब ये डायगोनली डाउन आएगी, है राइट साइड, ये यहां से इस तरह मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद है जी एन, डायगोनली टू डाउन एंड लेफ्ट। अब डायगोनली टू डाउन है और लेफ्ट साइड पे है, ये डायगोनली है, ये लाइन डाउन आ रही है और लेफ्ट साइड पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है एच एन, डायगोनली टू अप एंड लेफ्ट, डायगोनली टू अप है और लेफ्ट, ये इस तरह से मूव करेगी हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह से डिफरेंट लाइन इस्तेमाल की जाती है ड्रॉ स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। ये यहां तक हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।